बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, जॉब्स डॉट पी के की जानिब से लाए हैं आज आपके लिए एक बहुत ही नामवर इदारे की जॉब्स। जी हाँ व्यूवर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स आज की इस वीडियो में आपसे ही सब जॉब्स डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, आपने अप्लाई कैसे करना है और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है एजुकेशनल। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आप जॉब्स डॉट पी की वेबसाइट पे आएंगे और आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या आप एफपीएससी पे कर्सर मूव करेंगे तो यहाँ पे देखे पीपीएससी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। तो मैंने ये लेटेस्ट जॉब ओपन की हुई है। इसकी व्यूवर्स लास्ट डेट है 26 अगस्त 2020 और ये शाया हुई है डेली एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में। तो व्यूवर्स, मज़ीद हम इसको डिस्कस करने के लिए ये जॉब ऐड ओपन करते हैं और आपसे सारी डिटेल्स शेयर करते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर देंगे तो व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर, एडवर्टाइजमेंट नंबर 21/2020। व्यूवर्स, इसमें जो पहली वैकेंसी है वो है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर। ये रेगुलर बेसिस पे है, परमानेंट है और इसका जो बीपीएस है वो है BS 16। बेसिक स्केल जो है इसका 16 है। इसके जो नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसमें टोटल एक वैकेंसी है। इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है और एक्सपीरियंस है तो उसमें लिखा हुआ कि ग्रेजुएट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड अ स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग। तो इसकी रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट किया हुआ आपने किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 100 वर्ड्स पर मिनट जो है वो शॉर्ट हैंड में स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, और जो 40 अल्फाज एक मिनट में है वो टाइप राइटिंग में होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो एज रिक्वायरमेंट है तो मेल के लिए है 18 to 25, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन दी गई है इसमें, तो वो मिला के मैक्सिमम 30 ईयर्स बनता है। फिर फीमेल्स के लिए है वो है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल प्लस 8 ईयर रिलैक्सेशन, तो 8 ईयर के रिलैक्सेशन मिला के 33 साल बनते हैं। तो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 33 ईयर्स हो गए। उसके बाद है जेंडर के हवाले से बताया, सब जेंडर अप्लाई कर सकते हैं इसमें। फिर है डोमिसाइल, तो आल पंजाब डोमिसाइल, पंजाब के जितने भी शहर हैं आप वहाँ सब शहरों से अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है सिलेक्शन के बाद जब आप सेलेक्ट होंगे तो आप कहाँ पे पोस्टिंग आपकी होगी, लाहौर। व्यूअर्स, अल्लाह आपको सेलेक्ट करे इसमें। डू यूर बेस्ट फॉर एनी जॉब। उसके बाद है सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट। जो सिलेबस है रिटन टेस्ट के लिए एग्जामिनेशन के लिए वो है इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट विल बी हेल्ड एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट एंड इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट विल बी हेल्ड एट द स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। तो जो शॉर्ट हैंड जो टाइपिंग टेस्ट इसमें मेन चीज़ है वो आपसे प्रैक्टिकली टेस्ट लिया जाएगा, शॉर्ट हैंड में भी और कंप्यूटर राइटिंग में भी। तो व्यूअर्स, ये जो जॉब थी पहली ये थी लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की। उसके बाद जो अगली जॉब है वो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की। इसकी जो वैकेंसी का नाम है वो है डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट है इसमें, टोटल एक वैकेंसी है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है और एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन में लिखा हुआ है मिनिमम 2nd क्लास बैचलर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स विद इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स विद मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये होगी इसकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स। और फिर उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग इन एनी ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस पैकेज प्रोग्राम। तो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, किसी भी ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की किसी भी लैंग्वेज में, और या फिर डेटाबेस पैकेजेस प्रोग्रामिंग में। उसके बाद है शुड क्वालिटी प्रोग्रामिंग एबिटेबल टेस्ट टू द गिवन बाय द ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स। फिर है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन जनरल डेटा प्रोसेसिंग प्रेफरेबल इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो 1 साल का तजर्बा होना चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हो या फिर जनरल डेटा प्रोसेसिंग में। एज की रिक्वायरमेंट सेम जो ऊपर थी वही यहाँ पे भी है। और फिर जो डोमिसाइल जेंडर वगैरह सब अप्लाई कर सकते हैं, डोमिसाइल आल पंजाब। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, तो जो ऊपर की वैकेंसी थी वो सिर्फ लाहौर में था और इसमें है एनीवेयर इन द पंजाब, पंजाब के किसी भी शहर किसी भी एरिया में आपको वहाँ पे भेजा जा सकता है, पोस्टिंग हो सकती है वहाँ की। फिर जो है इसके लिए सिलेबस है रिटर्न टेस्ट के लिए
वो है 1 पेपर MCQs टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरेशन। जो पहला उसमें होगा रिक्वायरमेंट वो होगा 100 मिनट का एक रिटर्न MCQs टेस्ट होगा, 90 मिनट मतलब के 1.5 घंटे का टाइम होगा आपके पास, और क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इसमें 80%, और फिर 20% जो क्वेश्चन होंगे उसमें वो होंगे जनरल नॉलेज के, पाकिस्तान स्टडीज़ के, करंट अफेयर्स के, इस्लामिक स्टडीज़ के, एथिक फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर स्टडीज़। फिर नोट में लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट विल आल्सो अपीयर एंड क्वालिफाई द प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो ये टेस्ट पास कर लेगा उसके बाद जो है उसको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आना पड़ेगा। तो ये रही सेकेंड वैकेंसी वर्थ। उसके बाद जो थर्ड वैकेंसी है वो डिपार्टमेंट में है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट की जॉब है और इसमें जॉब है वो है एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी की, ऑन रेगुलर बेसिस है, ये परमानेंट है और इसमें टोटल 1 वैकेंसी है और ये है रिजर्व फॉर वुमेन कोटा। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है MBBS और इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज PMDC। MBBS आपने किया हो, इसका इक्विवेलेंट कोई भी आपने एजुकेशन की हो PMD से रिकग्नाइज्ड। और उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट में आपने किया हो FCPS, MS, FRCS, MRCP, MD, डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड इन द रिस्पेक्टिव स्पेशलिटी। और उसके बाद सेम यहीं पे ऊपर लिखा हुआ है, और या अगर आपने दूसरी एजुकेशन करनी है तो MBBS और इक्विवेलेंट। उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो चेंज हुई इसमें बस यहाँ पे, बाकी ऊपर ही है FCPS, MS, FRCS, MRCP, MD, और साथ में यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस का जिक्र हुआ है, 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें हो साथ। और बाद में जो B लिखा हुआ है ये दोनों पोस्टों के लिए हैं, आप शायद आप बेशक इस एजुकेशन पे अप्लाई करें या इस पे, ये दोनों के लिए हैं। तो 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, और उसके बाद जो है 3 ईयर रिसर्च पेपर्स पब्लिश ऑन स्टैंडर्ड मेडिकल जर्नल। उसके बाद अगली जो रिक्वायरमेंट है वो एज की है, तो वो है मिनिमम 30 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स फॉर मेल है ये, और 5 साल की इसमें छूट दी गई है, तो मिनिमम 30 और मैक्सिमम 55 ईयर्स। फिर फीमेल्स के लिए है मिनिमम 30 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स प्लस 8 ईयर्स, तो 58 ईयर्स मिनिमम मैक्सिमम। उसके बाद है जेंडर फीमेल इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल वुमेन कैंडिडेट फॉर द अफरोज पोस्ट इट शैल बी फिल्ड बाय मेरिट और मेल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट। इसमें ये बताया होगा तो ये पोस्ट जो है वो तो फीमेल की है, कोटा फीमेल का है, लेकिन अगर इसके लिए कोई सूटेबल और इन सब रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरने वाली कोई फीमेल नहीं मिलती तो फिर इस पोस्ट को जो है ना दूसरे जेंडर भी जो है उसको कर सकते हैं, उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे कोई और जेंडर हो। उसके बाद है डोमिसाइल ऑल पंजाब बेसिस और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वेरियस मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज। पंजाब के किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज या अस्पताल में आपकी जो है शिफ्टिंग हो सकती है। उसके बाद व्यूअर्स आपने अप्लाई कैसे करना है। व्यूअर्स 26 अगस्त 2020 इसकी लास्ट डेट है। आपने जाना है PPSC की वेबसाइट पे, वहाँ से आपने इनका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, तब आपको ये एक चालान फॉर्म जनरेट करके देंगे जो जिस पे 600 रुपये आपने जमा कराने होंगे किसी भी बैंक में। सॉरी, इनका जो प्रेफर्ड बैंक होगा, जब आप चालान फॉर्म डाउनलोड करेंगे उस चालान फॉर्म पे नीचे गिवन होगा उस बैंक का नाम, तो उसकी किसी भी ब्रांच में आप जमा करवा सकते हैं। और उसके बाद ये होगा कि फिर 3 स्लिप मिलेंगी आपको, एक अपने पास आप रखें, एक आपसे बैंक लेगा, 2 अपने पास रखेंगे, और जो 2 होंगे उसमें एक आप एट द टाइम ऑफ एंट्री टेस्ट, जब आपका टेस्ट होगा उसमें साथ लेकर जाएंगे, और CNIC की फ़ोटोकॉपी भी साथ लेके जाएंगे प्लस रोल नंबर स्लिप। तो वहाँ आपसे जो है ना एक चालान फॉर्म ले लिया जाएगा। तो टेस्ट के बाद जब आपके पास बचा एक चालान फॉर्म, तो फिर अगर आप फर्दर सेलेक्ट होते हैं तो उस टाइम जो है इंटरव्यू के टाइम पे आपका वो चालान फॉर्म काम आएगा। तो व्यूअर्स ये थी आज की डिटेल्स, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें ताकि आप फर्दर जॉब से अपडेट रहें। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।